हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब जैसा कि आपको पता है कि आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है रिलेशन फंक्शन सीरीज में हमने अभी तक 3 वीडियोस कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने बेसिक कर लिया, एग्जाम्पल्स कर ली और क्वेश्चन 1 जिसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट से, ऑलमोस्ट 10 पार्ट से, उन सभी को मतलब एक पिछली लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब देखो इन वीडियोस में हमें टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना रिलेशन फंक्शन के, ये थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई फॉर्मूला आपको दे दूं, या ऐसा नहीं है कि कोई कैलकुलेशन आपको दे दूं और आप खुद करी जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल से मतलब थ्योरम टाइप क्वेश्चन है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको इमेजिनेशन लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हम इस पर फुल टाइम लगा रहे हैं, ताकि आप एक बार इसको कर लो, उसके बाद सिर्फ हम इसको दोबारा जब इसको इतने अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद फाइनल में ही हम इसको दोबारा से जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मतलब सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज। अब ये रिलेशन है a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस रिलेशन फंक्शंस में किए हैं, मतलब ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है कि हमें ये प्रूव करना हो कि ना वो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव, तब हमें कोई एग्जांपल की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो रिलेशन आपके सामने है, रिलेशन आपके सामने है। तो अगर मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करूं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ना सबसे पहले हमें एग्जांपल देखो। ये क्वेश्चन ना आपको इवन 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। 2 में कैसे आ सकता है, एक ही पार्ट पूछ लेंगे कि बताओ ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव की एग्जांपल लिख के बताओ। हम क्या करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें एग्जांपल लिखनी पड़ती है। वैसे देखने में तो सही लगता है कि कोई नंबर जो है, देखो पहला नंबर जो है वो अपने स्क्वायर्स के या तो बराबर है या छोटा है। देखा जाए अगर मैं ए की वैल्यू 2 लूँ तो 2 जो है वो इसके स्क्वायर से तो छोटा ही है। मतलब ये ट्रू लग रहा है बिल्कुल, बट बेसिकली ऐसा ट्रू नहीं है। ठीक है, अगर हम इसकी मतलब की वैल्यू फ्रैक्शन में ले लें, देखो कैसे करेंगे, लेट 1/2 बिलोंग्स टू, कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर में से, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, अब आपको पता है नाउ हम इसको कैसे लिखेंगे, कैसे वो देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसको हमें लिखना कैसे है। तो लिखना कैसे है, ऐसे लिखेंगे इसको, इफ 1/2 1/2 बिलोंग्स टू आर। अगर ये बिलोंग करता है, अगर यहाँ पर रिलेशन है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1/2 जो है वो अपने स्क्वायर से क्या है, छोटा है या उसके बराबर है। अब 1/2 देखो ये कितना आया 1/2, ये कितना आया 1/4। अगर आप इसकी वैल्यू देखो, अगर आप इसकी वैल्यू देखो, ये होती है 0.5 और ये होती है 0.25। अब आपको पता है 0.25 जो है, 0.25 जो है वो 0.5 से छोटा है। तो मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये मतलब ये क्या है, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है, अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है, देयरफॉर यहीं पर लिखने की कोशिश करते हैं, यस हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारा जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, आई थिंक मतलब इसको आप समझ पाए हो। अब सेम वे से ना हम सिमेट्रिक की बात करेंगे। अब देखो सिमेट्रिक की बात करते हैं, ठीक है, साथ साथ चलना। अब देखो सिमेट्रिक में भी क्या होता है, अगर ए बी का रिलेशन है तो उसके उल्टे का भी होना चाहिए। ठीक, और यहां पर हमें नीदर मतलब सिमेट्रिक प्रूव करवाना है। अब देखो इसको कैसे एग्जांपल लेंगे, लेट ए को ले लो आप 1 एंड बी को ले लो आप 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, नाउ अब आपको पता है कि रिलेशन पहले बनाना पड़ेगा। नाउ लेट 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो रिलेशन के अकॉर्डिंग पहला एलिमेंट जो है वो अपने दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा है।
ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। अब हमें उल्टा चेक करना है, अब हमें उल्टा चेक करना है, ठीक है, उल्टा चेक करते हैं। नाउ लेट 2,1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 2,1 बिलोंग्स टू आर। तो रिलेशन के अकॉर्डिंग पहला एलिमेंट अपने दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। तो इसको यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं, यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2 लेस देन इक्वल टू 1। अब ये क्या है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं यहां पर क्या लिखूंगा, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो आर यहां पर हमारा क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। अब सेम वे से ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या करेंगे, तो ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव ना देखो, ऐसे ना आपके सामने 3 क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी में, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांजिटिव में ना हमें एग्जांपल थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। देखो कैसे, ए को मान लो 2, आप अपनी तरफ से भी एग्जांपल ले सकते हो, बट मतलब कि वैसे मैं आपको वैसे बता दूं ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। और सी को ले लो आप -1, ठीक है। आपको पता है 2 एलिमेंट्स का 2 पेयर बनेंगे, ए बी का रिलेशन होगा, बी सी का होगा, ए सी का नहीं होना चाहिए अगर इसको प्रूव करवाना है तो मैं क्या मानूंगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हो गया 2, -2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 2 पहला जो है वो अपने दूसरे के स्क्वायर से कम है या उसके बराबर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया, विच इज ट्रू, ठीक है। तो विच इज ट्रू। अब देखो आगे चलते हैं। अब आगे लेट बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब b कितना है, -2, c कितना है, -1 बिलोंग्स टू आर। तो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा है या बराबर, विच इज आल्सो ट्रू, ठीक है, विच इज आल्सो, यहीं से लिख लेते हैं, विच इज आल्सो ट्रू। तो ये भी क्या है, हमारा ट्रू है। अब देखो ए बी का है, बी सी का है, अब हमें चेक किसका करना है, अब हमें चेक किसका करना है, अब हम चेक करेंगे ए सी का, ठीक है। नाउ लेट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब ए कौन है, 2, सी कौन है, -1 बिलोंग्स टू आर। पहला एलिमेंट अपने दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा है या उसके अप टू, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है, वो कुछ मेरे सामने ना कई बार ऐसा होता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे मेरे साथ मतलब मेरे सामने एग्जांपल लेके आए कि सर जैसे आपने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। वो एग्जांपल कौन सी लेके आते हैं, 2 जो है वो 4 से छोटा या उसके बराबर है, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले बेसिक में बताया था, अगर 100 एलिमेंट हैं, 100 पेयर हैं, 100 पेयर में से 99 पेयर रिफ्लेक्सिव हैं या वो सिमेट्रिक हैं या वो ट्रांजिटिव हैं, और अगर एक भी पेयर ना रिफ्लेक्सिव हो, ना सिमेट्रिक हो, ना ट्रांजिटिव हो, तो उसको हम वही बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस बात का जो है वो आप ध्यान रखोगे। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो इसमें क्या है, चेक वेदर, थर्ड क्वेश्चन है, चेक वेदर दी रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। रिलेशन इस तरह से दिया हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता है हम सबसे पहले वही मतलब कि अपना एलिमेंट लिखने की कोशिश करेंगे, b इज इक्वल टू a+1। अब आपको पता है a और b कहाँ से आ रहे हैं, इस सेट में से। तो सबसे पहले ऐसा करो, a को 1 फिल करते हैं, a को 1 फिल करो तो कितना आएगा, 1 + 1 कितना आ गया, 2। तो यहाँ से हमारा पहला एलिमेंट निकल के आ गया 1, 2। a को 2 फिल करो तो b कितना आएगा, 2 + 1 कितना आ गया, 3। तो 2, 3 भी आ गया। a को 3 फिल करो, ठीक है, तो b इज इक्वल टू 3 + 1 कितना आ गया, 3, 4।
ए को 4 फिल करो तो बी कितना आ गया 4 + 1 4, 5। ठीक है, 6 तक जाना हमें। ए कितना आ गया 5, तो बी कितना आ गया 5 + 1 6, तो 5, 6 भी आ गया। अब ए को कहाँ क्या फिल करेंगे 6, बी कितना आएगा 6 + 1 7। अब आपको पता है कि 7 जो है, अब आपको पता है 7 जो है वो हमारे ए सेट में, मतलब कि उस सेट को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, सेट मतलब कि उसमें डिफाइन कि 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, या जो भी आप सेट मान लो। ठीक है, यहाँ पर लिखना आप लिख लो, यहाँ पर लिखना लिख लो, लेट ए = 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा ए सेट है। वैसे मुझे लगता है इसकी थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है। चलो रहने दो, चलो ठीक है। अब देखो, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आए, ये 7 वाला नहीं आएगा। तो हमारे पास रिलेशन सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, रिलेशन सेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो उनको पहले लिखते हैं। तो रिलेशन सेट इसमें आ गया 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 एंड 5, 6। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आप क्या कहोगे? नो सर, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हैं तो यहाँ पर कोई डबलेट तो है ही नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, 1 2 का उल्टा है, नहीं है, तो क्या बोलेंगे? नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? एज 1, 2 बिलोंग्स टू आर, बट इसको ऐसे करो, यहां पर कर लो, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब किसकी बात रहेगी? अब रह गई जी सर ट्रांजिटिव की बात, अब रह गई सर ट्रांजिटिव की बात। अब ट्रांजिटिव में हमें पेयर चेक करना होता है। अब देखो, मैं सीधा लिख देता हूं पहले, नॉट ट्रांजिटिव। मैंने ट्रांजिटिव में आपको पेयर चेक करने बहुत बार बताए हैं, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे कि सारे पेयर चेक करने हैं। यहाँ पर क्लियर है कि एज 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड उसके साथ 2, 3 का पेयर बन रहा है बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 और 2 सेम है, और हमें नया कौन सा मतलब कि एलिमेंट चाहिए? नया चाहिए 1, 3, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। 1, 3 है ही नहीं है, तो देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप जो है अच्छे से समझ पाए हो। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें जो है एग्जाम्पल देखनी पड़ेगी कि किस तरह से, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें क्या है, तो इसमें अब बहुत ध्यान से देखना है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात ही कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इनको 3 क्वेश्चंस बोलता हूँ। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, हम अभी लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर कर चुके हैं। ए लेस देन इक्वल टू बी वाला, और ए आगे जाके आएगा ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्लेक्सिव में हमें देखो क्या करना होता है, एक एलिमेंट मानना होता है, लेट ए बिलोंग्स टू, कहाँ से आ रहा है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब आपको पता है, अब देखो इसको रफ में लिख के देखें, हमें क्या प्रूव करवाना है? हमें ये प्रूव करवाना है कि ए, ए का रिलेशन है। अब ए, ए का रिलेशन कब बनेगा? जब ए जो है लेस देन इक्वल टू ए होगा। कुछ बच्चे इसको गलत मानते हैं। अब आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है लेस देन, और यहां पर और का होता है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, या तो इससे छोटा हो या इसके बराबर। और हमें पता है वी नो ए is always equal to a। a जो है वो हमेशा अपने तो इक्वल ही होगा, और अगर अपने इक्वल होगा therefore a, a का रिलेशन बन गया।
तो देयरफॉर आर इज क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव। देखो इसको समझने की कोशिश करो, इस सिंबल पर मत, इस साइन पर मत जाओ। इसका मतलब यह लेस देन या मतलब या तो छोटा हो या उसके बराबर, यहाँ पर बराबर आ रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव जो है वो हमारा बन गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हमारा बन गया। अब देखो इसके बाद किसकी बात करेंगे हम, इसके बाद बात करेंगे हम सिमेट्रिक की। ठीक है, अब उन्होंने बोला, अब वैसे उन्होंने बोला कि नॉट सिमेट्रिक है। अगर नॉट सिमेट्रिक है तो हमें कुछ एग्जांपल सोचनी पड़ेगी। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक है तो एग्जांपल सोचनी पड़ेगी। वैसे भी हमें पता है कि अगर एक बार ए जो है उससे छोटा हो गया तो बी के बराबर भी नहीं, मतलब बी से वो मतलब दोबारा बड़ा नहीं हो सकता। मतलब आपको समझाने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो कोई भी एक सिंपल एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एक सिंपल एग्जाम्पल ले लो। जैसे आप ऐसा करो, ए को लो 1 एंड बी को लो 2, ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स। अब आपको पता है नाउ 1,2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 जो है वो या तो 2 से छोटा है या उसके बराबर, कि या देखो यहाँ पर भी देखो वही हो रहा है, ए 1 जो है उसके बराबर तो नहीं है ना, बट उससे छोटा है ना, इसलिए रिलेशन सेट में आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एक बार लिख देता हूँ, विच इज़ ट्रू, मतलब यहाँ पर ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पेयर मिलेगा तभी उसका मैं उल्टा चेक करूंगा, तो विच इज ट्रू। ठीक, तो अगर ये ट्रू है, तो अगर ये ट्रू है तो इसका उल्टा चेक कर लेते हैं। तो नाउ 2,1 बिलोंग्स टू आर। इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे लिख लो, नाउ लेट 2, हम इसके उल्टा भी मान लेते हैं कि बिलोंग्स करता है। ठीक है, विच एम्प्लाइज पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है या उसके बराबर है। 2 ना तो 1 से छोटा है ना उसके बराबर है, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है, अगर यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो हमारा आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब सिमेट्रिक के बाद बात करेंगे हम ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव है, ठीक है, तो यानी कि इसमें हमें एग्जाम्पल सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए हिंट है। अगर वो आपको बोलें कि प्रूव करो कि रिफ्लेक्सिव है तो हमें जनरली प्रूव करना पड़ेगा। अगर आपके सामने ये एग्जाम्पल आती है, मुझे क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, हमें एग्जाम्पल सोचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं, लेट a, b, c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम ये मान लेते हैं कि लेट, हम ये मान लेते हैं a, b, ठीक है, a, b बिलोंग्स टू r और b, c बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब है कि a जो है वो b से या तो छोटा है या उसके इक्वल है। इसका क्या मतलब है, b जो है वो c से छोटा है या उसके इक्वल है। तो इसको लिखेंगे कैसे, अब इसको लिखेंगे कैसे, अब ध्यान से देखो, a जो है, देखो a जो है, अब a जो है वो b से छोटा है या उसके इक्वल है। ठीक, अगर मान लो देखो a यानी कि छोटा है या उसके इक्वल और b c से छोटा है या उसके इक्वल है, तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाना चाहूँ। देखो अगर मैं a को 1 ले लूँ, अगर मैं a को 1 ले लूँ, ठीक है, और b को मान लो 2, ठीक है। अब b जो है वो c से छोटा है, मान लो c 3 है, तो ये 1 जो है 3 से छोटा हो गया ना, ट्रू हो गया ना, ठीक है। अब अगर मान लो ये केस हम ना लें, अगर मान लो हम ये केस ना लें, ठीक है, अगर हम ये केस जो है वो ना लें, तो मान लो 1 इज इक्वल टू 1, मान लो कि b की वैल्यू भी 1 है, a की वैल्यू भी 1 है। अब c मान लो या तो बड़ा हो सकता है, मतलब उससे इस तरह से, ठीक है, या उसके बराबर हो सकता है, c की वैल्यू भी यहाँ पर 1 आ सकती है। मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर a लेस देन इक्वल टू b और b लेस देन इक्वल टू c है, तो ये बात हमेशा ट्रू होगी, कि a जो है वो या तो उसके c के बराबर होगा, देखो या तो a फिर c के बराबर, या तो तीनों ही बराबर हो जाएंगे, या फिर a जो है वो c से छोटा होगा। और अगर a c से छोटा है तो देयरफॉर a, c बिलोंग्स टू r।
ए बी का रिलेशन है, बी सी का है, ए सी का बन गया, तो देयरफॉर आर इज क्या बन गया जी हमारा, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक ये नहीं था। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये वही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो मैं बोल रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो इसमें जो अपने एग्जाम्पल्स लेनी है, देखो इसमें जो अपने एग्जाम्पल्स लेनी है ना, वो पहली दोनों तो मतलब कि बिल्कुल सेम है जो हमने ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर में ली थी। तो यहाँ पर भी मैंने ना तो ये मतलब कि देखो ये चेक करना है वैसे बेसिकली, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, तो वैसे बता दूं कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अब देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। ठीक है, अब ना मुझे इस पर शक इसलिए था क्योंकि जब लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाला नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा। तो मैं एक वही एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब आपको पता है हम ये मान लेते हैं लेट 1/2 1/2 बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ कि 1/2 अपने दूसरे एलिमेंट के क्यूब से या तो छोटा है या उसके बराबर है। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। अब इसकी अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ, देखो आपको पता है 1/2 की जो वैल्यू होती है, 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5। ठीक है, इसकी वैल्यू है 0.5 और इसकी वैल्यू है 0.125। अब क्लियरली ये नंबर बड़ा है, क्लियरली ये नंबर बड़ा है, ये कभी भी इससे छोटा नहीं होता। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये 0.5 कैसे छोटा हो सकता है। आपको पता है 0.5 के पीछे हम जितनी मर्जी, ये 500 हो गया या 125 हो गया, तो इस तरह से हम जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, कि R जो है, R इज नॉट, क्या लिखेंगे, यस, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के बाद बात करेंगे जी सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए भी सेम एग्जांपल जो हमने ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर में ली थी, लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू आर। हम ये मान लेते हैं कि 1,2 का रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ पहला एलिमेंट अपने दूसरे एलिमेंट के क्यूब से या तो छोटा है या उसके इक्वल है, विच एम्प्लाइज 1 लेस देन इक्वल टू 8। अब आपको पता है विच इज़ ट्रू, ये लिखना जरूरी है, विच इज़ ट्रू। तो 1,2 का रिलेशन जो है यहाँ पर बन गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ लेट, हम ये कर लेते हैं कि 2,1 का रिलेशन भी है। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के क्यूब से छोटा है या उसके इक्वल है। यहाँ पर क्या आ गया, 2 ना तो छोटा है ना उसके इक्वल है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो यानी कि अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो देयरफॉर, तो विच एम्प्लाइज 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो 1,2 था, 2,1 का नहीं बना, तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। और ट्रांजिटिव में हमें थोड़ा सा इसमें एग्जांपल जो है थोड़ी सी आपको मुश्किल जो है वो लग सकती है, मतलब आप इसको याद रख लो बस, और इसका और कोई सोल्यूशन भी नहीं है, इसको याद ही रखना पड़ेगा। तो देखो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। तो इसमें हम ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू लेंगे हम, लेट ए की वैल्यू लो 3, बी इज इक्वल टू 3/2 एंड सी इज इक्वल टू, सी की वैल्यू लो आप 4/3। ठीक है, मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि आपका क्लास टीचर जो है आपको वो डिफरेंट एग्जांपल करवा दे, बट अल्टीमेटली काम हमें सेम ही करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट, हम ये मानते हैं कि ए बी का रिलेशन है।
मतलब 3,3/2 का रिलेशन है, मतलब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के क्यूब से जो है वो छोटा है या उसके इक्वल है। अब आपको पता है कितना बना, 27/8। अब 27/8 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 लेस देन इक्वल टू 3.375। तो ये क्या है, ट्रू। ये क्या है, ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू हो गई। अब इसके आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट BC का रिलेशन है। एक बार ये मान लो कि BC का रिलेशन है, B कितना है 3/2, ये कितना है 4/3 बिलोंग्स टू R। अब आपको पता है पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के क्यूब से जो है वो छोटा है, 3/2 होता है 1.5, ये कितना बनेगा 64/27। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 2.37। ऑब्वियसली बात है ये बड़ा है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, ट्रू। मतलब हमें दो पेयर तो यहाँ पर मिल गए, और अगर हमें दो पेयर यहाँ पर मिल गए तो तीसरा पेयर जो है वो चेक कर लेते हैं। तीसरा पेयर कौन सा होगा, तीसरा पेयर होगा लेट A, C बिलोंग्स टू R। अब A कितना है हमारा 3 और C कितना है हमारा 4/3। इसका मतलब क्या होता है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के क्यूब से या तो छोटा है या उसके बराबर। ठीक है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 64/27। अब 3 लेस देन, अभी इसकी वैल्यू कैलकुलेट की 2.37। तो ध्यान से देखो ये क्या है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अब आपके सामने है AB का बन गया था, BC का बन गया था, बट AC का मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, therefore A, C does not belong to R। मतलब यहाँ पर इसका रिलेशन नहीं बना, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, therefore R is not ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव भी नहीं था। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए वही एग्जांपल, देखो इसको कैसे याद रखोगे, अगर ये लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर है या लेस देन इक्वल टू B क्यूब है, सेम एग्जांपल। सिमेट्रिक के लिए भी सेम एग्जांपल। ट्रांजिटिव के थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और ये याद रख भी सकते हैं। अगर हमें पता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रख भी सकते हैं। ये आपको डायरेक्टली आपको 2 मार्क्स में अकेला ट्रांजिटिव का पोर्शन भी जो है वो आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शो दैट द रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 गिवन बाय 1 2, 2 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। और ये तो बहुत ईजी है, ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है। सबसे पहले ऐसा करो, रिलेशन को लिखते हैं। रिलेशन कितना दिया हुआ है, रिलेशन को लिख लो। रिलेशन दिया हुआ है हमें 1, 2, 2, 1। अब आपको पता है सेट कौन सा है, सेट भी लिख ही लो, है ना। तो सेट कौन सा है, ए, है ना। तो मान लो वो ए है, वो कितना दिया हुआ है 1 2 3। अब आपको पता है क्लियरली इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बताओ क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, यस बताओ क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है। यस, क्योंकि यहाँ पर डबलेट ही नहीं है, 1 का 1 के साथ है ही नहीं है, 2 का 2 के साथ नहीं है। बस एक एलिमेंट लिख दो कि ये तो हमारे रिलेशन सेट में नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव जो है वो नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब क्लियरली 1, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, लिख देते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। 1, 2 बिलोंग्स टू R, विच एम्प्लाइज उसका उल्टा भी बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसका उल्टा चेक करो, 2, 1 बिलोंग्स टू R, विच एम्प्लाइज 1, 2 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज। देखो हमें बाकी किसी पेयर से मतलब नहीं है, जो रिलेशन में है। देखो जैसा मैं आपको बोला था ना बेसिक में, इफ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इफ है, ठीक है, अगर कोई पेयर है तभी उसका उल्टा चेक करेंगे, अगर कोई पेयर है तभी उसका उल्टा चेक करेंगे, तो सिमेट्रिक तो जी है ये। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की बारे में बात करते हैं।
ट्रांजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव में देखो कैसे बात करेंगे। अब आपको पता है 1,2 बिलोंग्स टू R एंड 2,1 बिलोंग्स टू R। तो हमें एक पेयर मिल गया जिसमें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कॉमन है, और हमें ट्रांजिटिव देखने के लिए क्या चाहिए, ये वाला। और ये क्या आएगा 1,1 डज नॉट बिलोंग टू R। और अगर ये बिलोंग टू R नहीं है तो देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन ना हम बेसिक में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए कुछ भी मुश्किल जो है वो नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, और ये बहुत इजी है, ऐसे हमने ना थ्योरेटिकल बहुत सी एग्जांपल्स की हैं। शो दैट द रिलेशन आर, देखो यहाँ पर रिलेशन आर दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी इन अ कॉलेज गिवन बाय एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन कैसा है, थ्योरेटिकल्स है कि उसमें नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। बहुत इजी, आप खुद ब खुद कर दोगे अगर आपने एग्जांपल्स अच्छे से देखी है ना, या अगर आपने लास्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट का जो फिफ्थ पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें 5 और पार्ट्स हैं, अगर आपने वो किए हैं तो ये आपके लिए बहुत मतलब कि आसान है। हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट लेते हैं या एक बुक लेंगे, कहाँ से, लाइब्रेरी में से, लाइब्रेरी सेट ए है, ठीक है। अब आपको पता है हमें वहां पर पहुंचना है। रिफ्लेक्सिव का मतलब x का रिलेशन जो है वो x के साथ होना चाहिए, मतलब, और x का रिलेशन x का कब बनेगा, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मान लो मेरे पास NCERT है, ठीक है, मेरे पास क्लास 12th की पार्ट 1 NCERT है और मेरे फ्रेंड के पास भी वही है, तो हमारे दोनों NCERT में अगर वो एडिशन भी सेम है तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इसकी लैंग्वेज हम लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेम बुक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो सेम बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस जो हैं मतलब कि वो होंगे, तो देयरफॉर x, x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आई मेरी बात। देखो x एक बुक है, अब देखो रिलेशन किसका बनाना है, x और x का। x और y का रिलेशन कब है, जब x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और x का रिलेशन कैसे बनेगा, व्हेन x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे है जी हमारा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या, सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी बुक्स लेंगे हम, 2, x एंड y बिलोंग्स टू a। हम ये मान लेते हैं x, y बिलोंग्स टू R। इसमें हम क्या लिखेंगे, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो x और y में देखो मैंने ये रिलेशन मान लिया कि 2 बुक्स हैं, मैंने ये रिलेशन मान लिया कि 2 बुक्स हैं, ठीक है, और दोनों बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक। अब इसको बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं कोई बुक का नेम रखने वाला हूँ, मैं बोलता हूँ कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में सेम नंबर ऑफ, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। किसी बच्चे ने मेरे को बोला सर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस, बात तो सेम ही है। अगर एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, आल्सो y and x have same number of pages। मतलब इनका भी रिलेशन है, therefore y, x belongs to R, therefore R is symmetric। क्योंकि x, y का रिलेशन हमने माना था उसका उल्टा भी बन गया, तो इसलिए ये क्या हुआ, सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन है जी हमारा, ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट्स या बुक्स लेनी है हमें? 3, ठीक है। हम ये मान लेते हैं लेट x, y बिलोंग्स टू R। तो इसको हम क्या लिखेंगे? Therefore x and y have same number of pages। मतलब x और y में जो है वो सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है। ये बात आपने समझ ली, x और y में जो हैं वो सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। चलो आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके जैसा एक पेयर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब इसके जैसा पेयर कैसे ढूंढेंगे? हम मानेंगे लेट y, z बिलोंग्स टू R। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर? इसको लिखेंगे therefore, अब यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, y और z लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? wherefore y and z have same number of pages। अब इसको समझने की कोशिश करो। x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, y और z में मान लो x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। x में 100 पेज हैं, ठीक है। y में भी ऑब्वियसली बात है कितने पेज होंगे? 100। अब मैं बोल रहा हूँ कि y और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, मतलब z में भी कितने होंगे? 100। इसका मतलब ये हुआ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑल, ऐसे नहीं, therefore all books, मतलब x, y, z have सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो सब में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो therefore x और z का भी रिलेशन जो है वो बन गया। x y का रिलेशन था, y z का था, x z का भी आ गया। therefore R इज क्या हुआ? यस, R इज ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया हमारा, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अब हमें क्या बोल सकता हूं? therefore R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऐसे क्वेश्चन तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मुश्किल नहीं है, देखो हमेशा इस बात को समझने की कोशिश करो। आज से पहले मान लो आपने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो है वो पहली बार पढ़ा, ठीक है। मतलब जब पहले पढ़ा नहीं था तब हमारे लिए सब कुछ मुश्किल था, बट आज हमने पढ़ लिया, हमने इसको 30, 40, 50% या 60% तो सीख ही लिया। इसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे ना, पूरा ऑल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है। ये a माइनस बी इज इवन है। इक्विवेलेंस रिलेशन शो दैट द रिलेशन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो ना एक एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कौन सी एग्जांपल है? सेम वैसी है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। इससे बताने से ना आपको ये होता है कि यस हमने ऐसा कुछ पहले किया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर जो है वो 6 बिल्कुल इसके जैसी है। आप मतलब जब करने जाओगे ना, मतलब इसको खुद करने की कोशिश करना, आपको लगेगा जैसे ये क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो इसको करना कैसे है। अब यहाँ पर हमें सेट दिया हुआ है, रिलेशन भी दिया हुआ है a माइनस, देखो रिलेशन को दोबारा लिख ही देता हूँ एक बार आपके लिए। तो रिलेशन क्या है? ये है रिलेशन a, b, a माइनस b इज इवन। हमें इस रिलेशन को, इसके बारे में ना जो शो दैट लिखा उसके बाद में बात करेंगे। हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करवाना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट होते हैं। बहुत इजी है, जितना बोलो उतना। आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो। बेसिक क्या कहते हैं कि सर एक एलिमेंट ले लो, ठीक है जी, ले लेते हैं, a बिलोंग्स टू a। अब बेसिक क्या कहता है, या मेरे पढ़ाए हुए बच्चे क्या कहते हैं, सर इसको रफ में लिख के देखो कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। सर हमारा रिलेशन कहता है
कि a माइनस ए का मॉड इज़ इवन, ये होना चाहिए। और a माइनस ए कितना होता है? 0, और 0 क्या है? इवन। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन? लिखेंगे वी नो 0 इज एन इवन नंबर। और अगर एक 0 इवन नंबर है विच एम्प्लाइज, मैं लिख सकता हूं a माइनस ए इज आल्सो इवन। मैं ये भी लिख सकता हूं कि a माइनस ए का मॉड इज आल्सो इवन। ये क्वेश्चन आपको मॉड के बिना भी आ सकता है। अगर ये a माइनस ए इवन है तो विच एम्प्लाइज a कॉमा ए का रिलेशन बन गया, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। अरे यार ये क्वेश्चन ना हमारे लिए बहुत इजी है। बस अपने बेसिक या जो भी हमारी जो सीरीज़ है बस इसको सपोर्ट करो। मैं सारे चैप्टर्स, मतलब बहुत से बच्चे पूछते हैं सर एक बार ना मैं कहीं पढ़ा रहा था, मुझसे बच्चे ने पूछा कि सर उन्होंने पहले 2-3 चैप्टर मेरे से पढ़े, उन्होंने कहा सर क्या सारे चैप्टर्स ही ऐसे हैं या अभी हम इजी चैप्टर्स कर रहे हैं? मैंने बस उनको ये वो बात बोली थी कि अगर आप मन लगा के पढ़ोगे ना, अगर आप मन लगा के पढ़ोगे और मेरे पर विश्वास रखोगे तो आपको सारे चैप्टर्स जो हैं वो इजी ही लगने वाले हैं। बस सिर्फ ये होता है कि आप में वो सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है जी हमारा? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक को देखते हैं। तो सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट लूँ मैं? सर 2। पहला क्या करूँ? सर लेट ए बी को मान लो a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रिलेशन में दिया हुआ है कि विच एम्प्लाइज a माइनस बी इज इवन। अब इसको एक बार लिख के रख लो। अब हमें पहुंचना कहाँ पर है वो भी लिख लो। हमें पहुंचना कहाँ पर है कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। हमें पहुंचना कहाँ पर है? यहाँ पर, कि ये क्या होना चाहिए? इवन। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। a माइनस बी का मॉड जो है वो इवन है, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? अगर इसके मैं अंदर की मॉड है, क्या मैं इसके अंदर ही इसके माइनस कॉमन ले सकता हूँ? क्योंकि माइनस का मॉड तो प्लस ही होगा। इज आल्सो इवन। और इस अगर माइनस को मैं अंदर ले गया तो ये बनेगा b माइनस ए का मॉड इज इवन। और अगर b माइनस ए का मॉड इवन बन गया तो b कॉमा ए का रिलेशन जो है वो बन गया। ए बी का था, b कॉमा ए का बन गया, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक भी हमारा हो गया। अब किसकी बारी है? अब बारी है हमारी ट्रांजिटिव की। ठीक है, ट्रांजिटिव को ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या करेंगे हम? तो ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव में आप मेरे को एक बात बताओ, कितने एलिमेंट लूंगा? सर 3, a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू e। ठीक है, ए ही है ना यहाँ पर? यस, ए है। चलो, तो लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर a माइनस बी, पहले में से दूसरा घटाओ, इज इवन। यहाँ पर आ जाओ, सर b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब हुआ? पहले में से दूसरा घटाओ, मॉड इज इवन। देखो अगर a माइनस बी, अगर देखो 2 का मॉड इज इवन, तो 2 भी तो, अकेला 2 भी तो इवन ही होगा ना, अकेला 2 भी तो इवन होगा ना, अकेला 2 भी क्या होगा? इवन। तो यहाँ पर सेम वैसे मैं, अगर ये इवन है तो मैं लिखूँगा a माइनस बी इज आल्सो इवन। यहाँ पर मैं लिखूँगा b माइनस सी इज आल्सो इवन। ठीक है, फिर से रफ में चलते हैं। 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, ऐड करना 6। 8 एक इवन नंबर है, 16 एक इवन नंबर है, कितना आया? 24। ये भी इवन। यानी कि अगर हम 2 इवन नंबर को ऐड करें तो हमें हमेशा क्या मिलता है?
एक इवन नंबर। तो विच एम्प्लाइज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज आल्सो इवन। बी माइनस बी कट गए, विच एम्प्लाइज ए माइनस सी इज इवन। अगर ए माइनस सी इवन है तो विच एम्प्लाइज उसका मॉड भी क्या होगा, इज इवन। तो अगर ये इवन है तो विच एम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ध्यान से देखो, ए बी का रिलेशन था, बी सी का था, ए सी का बन गया। तो मैं क्या बोलूँगा, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। अब आपके सामने है, ये जो हमारा रिलेशन है, ठीक है, ये जो हमारा रिलेशन है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, लास्ट पेज पे दे लो, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो मैं इस रिलेशन को जो है वो लिख सकता हूं, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट तो प्रूव हो गया। अब आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स। देखो बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल 6 के जैसे। पहला सेट कौन सा है, क्वेश्चन में दिया हुआ, मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा, 1 3 5। अब आप मेरे को बात बताओ, उन्होंने क्या बोला, 1 3 5 ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेट कब करेंगे, जब पहले में से दूसरा घटाएंगे वो इवन आएगा, इसको लिखेंगे कैसे, अगर हम कोई भी देखो 1 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा, -2, इवन है। 1 में से 5 माइनस करो, -4, इवन है। 3 में से 5 माइनस करो, 3 में से 5 माइनस करेंगे, -2, इवन है। मतलब अगर हम इफ वी सब्ट्रैक्ट, क्या लिखेंगे, इफ वी सब्ट्रैक्ट एनी 2 odd numbers, we will always get an, हमें हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। और अगर हमें इवन नंबर मिलेगा तो देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहला पार्ट तो हमारा हो गया, बातें लिखनी थी, लिख दी मैंने, ठीक है। अब देखो और हमें क्या करना है, यहां पर दूसरा सेट कौन सा है, देखो दूसरा कौन सा है, दूसरा था 2,4, तो उसको करते हैं। अब 2,4 को लिखते हैं। अब 2 4 दो ही एलिमेंट हैं, 2 और 4 को माइनस करना, -2 आएगा या +2 आएगा। तो हमेशा, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, इफ वी सब्ट्रैक्ट, देखो इवन नंबर आने से क्या होता है, इवन नंबर आने से वो हमारे रिलेशन सेट में आ जाएगा। इफ वी सब्ट्रैक्ट एनी 2 इवन नंबर्स we will always get an even number। तो हमें एक इवन नंबर मिलेगा। therefore all elements of 2 4 are related to each other। चलो ये भी हो गया। अब
एक और पार्ट दिया हुआ है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ठीक है, अब आपको पता है इसको लिखेंगे कैसे, मेन तो लिखने की बात ही है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है एक तो सेट दिया हुआ है हमें 1 3 5। वो कह रहे हैं कि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेट जो हैं वो नहीं करते। देखो मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ, अगर आप 1 में से 2, 1 को अगर 2 से रिलेट करने की कोशिश करोगे, 1 - 2 करना -1, वो ऑड क्योंकि इवन नहीं है। 1 को 4 से करना -3 या 3 आएगा, वो इवन नहीं है। 3 को 2 से करना 1 आएगा, 3 को 4 से करना तो भी -1 या 1 आएगा। 5 को 2 से करना 3 आएगा या -3 आएगा, 5 को 4 से करना 1 या -1 आएगा। मतलब अगर हम यहाँ मैं क्या लिखूंगा, इफ वी subtract even number and odd numbers, इसको ऐसे ही लिखो, we will always get an odd number। मतलब इनका आपस में, मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 4। देखो है कुछ नहीं है, देखो इसको समझने की कोशिश करो। हमारा रिलेशन सेट कैसा है, ये तो हमें आता ही है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसलेट हमें आते, बहुत क्वेश्चन कर लिए। रिलेशन सेट में एलिमेंट कब आता है, जब पहले में से दूसरा माइनस करो और वो इवन आ जाए। अब यहाँ पर जितनी बार मर्जी सब्ट्रैक्ट करके देख लो, इन नंबर्स को हमेशा इवन नंबर मिलेगा, तो ये रिलेशन सेट में हमेशा आएगा, ये भी आएगा। बट इनको अगर आपस में करोगे तो कभी नहीं आएगा। तो यही वो क्वेश्चन में कहना चाह रहे थे और हमने इसको जो है बहुत ईजिली जो है वो प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 9th। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 पार्ट्स पूछे गए हैं। उन्होंने कहा एक तो कि शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इन दिस सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड, 0 से लेकर 12 तक नंबर है उसमें, गिवन बाय a - b इज मल्टीपल ऑफ 4। देखो हमने ना क्वेश्चन किया था, एग्जाम्पल की थी, फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कौन सी एग्जाम्पल थी। आई थिंक 5th एग्जाम्पल थी वो, जिसमें ये था, यस, 2 डिवाइड्स a - b, 2 डिवाइड्स। अब ये क्वेश्चन ये भी हो सकता था 4 डिवाइड्स a - b, मतलब एक ही बात है। तो यानी कि a - b इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4 को आप ये समझ सकते हो जैसा कि 4 के टेबल पे जो भी आ सकता है। जैसे मैंने बोला ना 4 डिवाइड्स a - b, वो भी सेम बात है। a - b इज मल्टीपल ऑफ, वो भी सेम बात है। तो अब देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ऐसा करते हैं, सबसे पहले रिलेशन जो है अपना वो लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा रिलेशन कौन सा है, ये रिलेशन है a, b, a - b इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये मल्टीपल है। अब सबसे पहले किसकी बात करेंगे सर, रिफ्लेक्सिव की। चलो बात करते हैं फिर रिफ्लेक्सिव। सेम बातें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान अपना पढ़ाई की तरफ रखो, दिमाग खुला रखो, सब हो जाएगा। ऐसा करते हैं ए ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बिलोंग्स टू, वो सेट कौन सा है, ए है ना, ए है। ओके, क्या प्रूव करवाना बताओ मेरे को, क्या प्रूव करवाना है सर, हमें ये प्रूव करवाना है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है a - a, पहले में से पहला माइनस करो, इज मल्टीपल ऑफ 4। ये क्या होता है, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, ये तो हमें पता ही है। 4 0 0। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उल्टा। वी नो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जानबूझ के a - ये मुझे कहाँ से पता लगता है कि मुझे जानबूझ के यही लिखना है,
जो मैंने वहाँ पर रफ में किया, इज़ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या है कि ए माइनस ए का मॉड इज़ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ग्रेटर टू 1 इन ईच केस। चलो, तो ये आर क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद किसकी बात करेंगे हम, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। ठीक है, तो सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में हमें कितने एलिमेंट लेने हैं, आप मेरे को बताओ। सिमेट्रिक में हमें लेने हैं 2 एलिमेंट। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब इसमें हम क्या मानेंगे, सर लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ, वैसे तो बिल्कुल सेम ही है यार जो हमने अभी अभी किया है, मल्टीपल ऑफ 4। अब आपको पता है हमें पहुंचना कहाँ पर है, फिर रफ में लिख लो, हमें पहुंचना कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, पहले में से दूसरा माइनस करो, इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये तो मैं बना ही दूंगा, देखो बहुत ईजी है। a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है। अब क्योंकि इसके अंदर मॉड है तो इसमें से मैं माइनस कॉमन, मतलब माइनस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। अब इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, कितना बनेगा, b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूँ। इसको आप ये भी समझ सकते हो कि मॉड के अंदर माइनस में डाल सकता हूँ, फ़र्क तो पड़ेगा ही नहीं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 4 जो है, अगर कोई नंबर मतलब कि 8 जो है उसका मल्टीपल है तो -8 भी उसका मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए बी का रिलेशन था, बी ए का आ गया, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर, यहाँ मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो आर हमारा यहाँ पर क्या आ गया, सिमेट्रिक। अब इसके बाद ट्रांजिटिव की बात करते हैं। लो, ट्रांजिटिव को शुरू करते हैं। तो ट्रांजिटिव में भी सेम, ट्रांजिटिव हम क्या करेंगे, लेट सर 3 एलिमेंट मान लिए सर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, पहले में से दूसरा माइनस करो, मॉड लो इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब सर क्या करें, अब ये करो b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब क्या करें सर, पहले में से दूसरा माइनस करो, इज मल्टीपल ऑफ 4। अब ये भी मल्टीपल है, वो भी मल्टीपल है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसको आगे समझने की कोशिश में लिखना कैसे है। देखो, मेन होता है कि आपको लैंग्वेज जो है वो इसकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक, अगर a माइनस बी का मॉड मल्टीपल है तो मैं क्या लिखूंगा, a माइनस बी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पर भी b माइनस सी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब देखो इसको समझने की कोशिश करना, फिर रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर 8 इज मल्टीपल ऑफ 4, 8 इज मल्टीपल ऑफ 4, 16 इज मल्टीपल ऑफ 4, समझ रहे हो ना, 4 4 16, 4 2 8, इन दोनों को ऐड करना 24 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि अगर दो नंबर मतलब कि मल्टीपल आ रहे हैं तो उनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट मतलब ऐड कर दूं तो विच एम्प्लाइज
ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। अगर ये मल्टीपल है, ये आपस में कट गए, विच एम्प्लाइज ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, विच एम्प्लाइज उनका मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करने की कोशिश करें। तो ये भी मतलब कि मल्टीपल आ गया, और अगर ये मल्टीपल आ गया, तो यानी कि ध्यान से देखो, अगर ये मल्टीपल आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए बी का रिलेशन था, बी सी का था, ए सी का आ गया, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब मेरी मतलब की बात समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। पीछे चलते हैं थोड़ा सा। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव आपके सामने है। तो इसका मतलब रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस तो हो गया, पहला पार्ट हमारा हो गया। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, देखो ये तो दूसरा क्वेश्चन है, तो मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अब पहले इसको कर ही लेते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ ही। यहां पर पेपर में आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको ये रिलेशन देके ये क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। मैंने आपको बेसिक में नहीं समझाया था, मैंने आपको एग्जांपल्स वाली वीडियो में इक्विवेलेंस क्लास का मतलब समझाया था। यहां पर आपको ये भी आ सकता है, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। देखो ये रिलेशन है हमारा, तो मैं पहले लिख ही देता हूं। तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर R is an equivalence relation। तो R जो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब मैं R को, इसका जो सेकंड पार्ट है, रिलेशन को दोबारा लिख देता हूं। तो मैं कैसे लिखूंगा, A माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब इसमें एक बात का और ध्यान रखना आपने, हमारा जो सेट है वो 0 से लेकर 12 तक है। ठीक है, वो भी लिख देता हूँ। 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, इसका लिखने का मतलब क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमें 1 के साथ शुरू करना है। ठीक है, 1 के साथ शुरू करना है, हमें वो एलिमेंट ढूंढने हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 बने। देखो 1 में से अगर मैं 1 को माइनस करूंगा कितना आएगा, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अगर मैं 1 में से 0 माइनस करूंगा तो फिर तो मेरी बात नहीं बनेगी। 1 में से अगर मैं 2 को माइनस करूंगा नहीं बात बनेगी। 1 में से 3 माइनस करूंगा -2 आएगा, +2 आएगा, वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 1 में से 4 माइनस करूंगा मेरी बात जो है वो नहीं बनेगी। 1 में से अगर मैं 5 को माइनस करूंगा तो 4 आएगा, तो वो कितना आएगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ क्या आएगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इज मल्टीपल ऑफ 4। 1 को 6 के नहीं, 1 7 के साथ, 1 8 के साथ नहीं, 1 9 के साथ यस। 1 को अगर मैं 9 के साथ करूं कितना आएगा, 8। और यहाँ पर भी ये क्या आएगा, इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। ये भी रिलेशन सेट में आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम इक्विवेलेंस क्लास यहाँ मैं लिखना चाहूँ, क्वेश्चन में क्या था वही लैंग्वेज यूज करेंगे। क्वेश्चन में क्या था, ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। देयरफॉर आप 10 को करके देख लो, 11 वो रिलेट नहीं होंगे। ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 आर, कौन कौन से हैं, वो हुआ 1 5 9। आई होप मैं कि इसको आप जो है वो समझ पाए। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट 9th का फर्स्ट पार्ट हो गया और उसका सेकंड पार्ट ये भी हमने कर लिया। अब हमने ये वाला करना है, R इज इक्वल टू, मतलब कि ए बी का रिलेशन कब बनेगा, इज इक्वल टू। अब रिलेशन को दोबारा से लिखते हैं, सेकंड पार्ट है ये। सेकंड पार्ट क्या है, ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू बी। को पता है हमारा रिलेशन कहाँ पर डिफाइन है, देखो हमारा रिलेशन सेट कहाँ पर डिफाइन है, ये ए सेट है हमारा। डायरेक्टली ही करवाऊंगा क्योंकि इसको लंबा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है हमारे रिलेशन सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सीधा बता दो मेरे को, रिलेशन सेट में एलिमेंट्स बता दो सीधा ही आप मेरे को। आपको पता है 0 के साथ 0 आएगा, 1 के साथ 1 आएगा। ठीक है, फिर आपको देखो ध्यान से, ये वाले एलिमेंट्स आएंगे सारे। आप चाहो तो इसको थ्योरेटिकल भी कर सकते हो। ठीक है, ये जस्ट मैंने वैसे ही लिखवा दिया आपको, मतलब ये वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे इसमें, क्योंकि उन्होंने बोला कि रिलेशन सेट में कोई एलिमेंट तभी आएगा जब वो बराबर होंगे, तो ये वाले आएंगे। ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, डबलेट हैं। और वी नो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इट इज रिफ्लेक्सिव क्योंकि हर एक पेयर, हर एक एलिमेंट का डबलेट है। ठीक है, ठीक है, हर एक एलिमेंट का डबलेट है। आल्सो वी नो, हमें पता है एवरी डबलेट, ये मैंने बेसिक में आपको बताया था, इज ऑलवेज, प्लीज चेक कर लेना, मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा, इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो डबलेट जो है वो तो हमेशा सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव। चेक कर लो, इसका उल्टा 0 0, इसका उल्टा 1 1 2 2, सबके उल्टे हैं। ट्रांजिटिव चेक कर लो, चेक करके दिखा देता हूँ। मान लो 0,0 को पेयर किसके साथ करूँगा, मैं 0,0 के साथ ही करूँगा क्योंकि ये सेम होना चाहिए। क्या मिलेगा, 0,0 ही मिलेगा। तो मतलब ये हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव भी, ये मैंने आपको बेसिक में बताया था। अब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो R हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि अगर A इज इक्वल टू बी है तो A अपने इक्वल तो देखो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या करना होता है, A कॉमा A का रिलेशन, तो A हमेशा A के इक्वल होगा, तो रिफ्लेक्सिव भी है। सिमेट्रिक में क्या होता है, A कॉमा B बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये है कि A इज इक्वल टू B, इसका मतलब B कॉमा A भी बराबर होगा, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव में क्या है, A B का है, B C का चेक कर लो, A इज इक्वल टू B है, B इज इक्वल टू C है, तो A B C के इक्वल आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ये मुझे ज़्यादा आसान लगा तो इसलिए मैंने इसको ऐसे करवा दिया। तो ये हमारा की रिलेशन जो है इक्विवेलेंस बन गया। अब देखो इसका भी सेकंड पार्ट है, ऑल दी एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ठीक है, तो अब फिर से यहाँ पर ही कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 से कौन एलिमेंट रिलेट हो रहा है, 1 से कौन रिलेट हो रहा है आपके सामने ही है। तो इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, all elements related to 1 are, अकेला 1 ही है, 1 के साथ सिर्फ 1 ही अटैच हो रहा है और कोई भी एलिमेंट जो है वो अटैच नहीं हो रहा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी जो है बहुत ईजिली जो है सॉल्व कर लिया। बस देखो हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपको इन 9 क्वेश्चंस को लेके देखो ऐसा नहीं पॉसिबल होता, देखो अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना कि आजकल ना बच्चों को ये बहुत होता है कि नाम के पीछे पड़े हुए हैं, 1 शॉट सर 1 शॉट सर 1 शॉट। अब देखो ये चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है, इसमें चाहे 2 एक्सरसाइजेज हैं, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज भी, एग्जाम्पल्स भी हैं। अगर मुझे 1 शॉट, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि इस चैप्टर को मैं 2 घंटे में ख़त्म कर दूँ, फिर तो ये होगा कि सिर्फ मैं आपको बेसिक पार्ट बता दूंगा, क्वेश्चन जो है वो आपको खुद से करने पड़ेंगे। अब मुझे ये होता है कि जो 1 शॉट होता है ना, वो ऐसा होता है कि वो काम की वीडियोस हैं, बट वो तब काम की वीडियोस हैं जब हमें रिवीजन करनी होती है।
अभी हम मतलब कि ये साल की बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो हमें अपने कंसेप्ट जो हैं अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो इसलिए हमें ऐसी वीडियोस को मतलब जिसमें बहुत डिटेल में मैंने बहुत मेहनत की है इन सब वीडियोस पर। तो आप मतलब कि अगर आप इन वीडियोस को देखोगे ना, बिलीव मी, आपको मेरे ख्याल से अगर आपने ये वीडियोस अच्छे से देख ली बस साल के, उसके बाद आपको शायद किसी भी वन शॉट या किसी भी और वीडियो की ज़रूरत नहीं है। तो इतने अच्छे से बाद में आपको पता है हर साल की तरह मैं इस बार भी आपको PYQs की सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लेके आऊँगा। तो बस आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि वीडियो ने हेल्प की है, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करिए, कमेंट करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं ऐसा काम जो है वो करता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।